हेलो। सो बेसिकली देखो अपना वी हैव एंड्रॉयड एप्लीकेशन करेक्ट एंड यू हैव ट्रेन वन मॉडल। एक तुमने पाइथन मॉडल ट्रेन किया था पाइथन से करेक्ट, योलो एल्गोरिदम यूज़ करके, जिससे हमारी मॉडल फाइल्स बनी है। ठीक है, सिमिलर मैंने भी वही डेटा सेट यूज़ करके मॉडल ट्रेन किया है और मॉडल क्लास बनाया है ओ एन ई एक्स फॉर्मेट में। ठीक है, वो थोड़ा एक्यूरेट फॉर्मेट होता है। और मैंने इन इसको एक फ्लास्क एप्लीकेशन, फ्लास्क फ्रेमवर्क है पाइथन में, फ्लास्क का फ्रेमवर्क, जिससे हम एपीआईज बना सकते हैं। ठीक है, उस एपीआईज बना के पाइथन कोड डाल के मॉडल डाल के एक वेबसाइट बनाई है, एक वेबसाइट बोल सकते हो या एपीआईज बनाई है। ठीक है, इन एपीआईज को मैंने सर्वर पे होस्ट किया है, सर्वर है वहाँ पे, और उन सर्वर की एपीआईज को एंड्रॉयड में इंटीग्रेट किया है। जब भी हम इमेज अपलोड या फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो ये सर्वर पे जाती है, सर्वर उस पे प्रिडिक्शन करता है, फिर वो जो भी रिज़ल्ट होता है वो वापस आता है और हमको डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो है। ओके, तो अभी मैं तुमको सिक्वेंशियली बताता हूँ क्या-क्या है। और हाँ, और जो हमारा लॉगिन और साइन अप होता है वो फायरबेस से होता है। फायरबेस कंसोल से ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज़ करके, ये वाली। ठीक है, तो ये तुम भी तुम्हारा डाल सकते हो। तो जैसे मेरे को, तुम्हें तो आई थिंक पता है थोड़ा एंड्रॉइड का, है ना? जैसे मैनिफेस्ट फाइल है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी पड़ती है जो हमको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सिंपल एक्टिविटी बनाने के लिए तो वो भी तुमको पता ही होगा, बेसिक तुमको एक्टिविटी क्या होता है ये सब तो आई गेस पता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लॉगिन पर आता हूँ। लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी हमारा मेन है बरोबर। जैसे कि ये हमारा जावा क्लास हो गया। ठीक है, इसके बैकएंड में ये हमारा एक्सएमएल रहता है। एक्सएमएल में हम एंड्रॉइड से फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं करेक्ट। हम या फिर कोड से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं अपने पास। और हम जैसे जो जो एलिमेंट है, जैसे कि ये एक एडिट टेक्स्ट है राइट, तो हम इसको आईडी असाइन करते हैं, फिर सेकंड वाले को भी आईडी असाइन करते हैं ताकि हम उसको बैकएंड में गेट कर सकें। हम सबको एक विजेट को एक आईडी असाइन कर रहे हैं। ओके, और इन आईडीज़ के बेस पे हम बैकएंड में एक्शन करते हैं करेक्ट। जैसे अगर मुझे चाहता हूँ कि ये साइनिंग बटन पे क्लिक करने पे साइनिंग हो, ठीक है, तो मैंने देखो ये साइनिंग बटन का एक आईडी दे दिया, इसको बैकएंड में कॉल करते हैं। जैसे कि ये देखो, मैं ये बैकएंड में मैंने फाइंड बाय आईडी किया है। ठीक है, उस पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा के जो हमारे एडिट टेक्स्ट है, जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, जो हमने फ्रंट एंड में आईडीज़ लगाई है, उन आईडी से गेट करके हमको ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा जो यूज़र ने एंटर किया राइट। फिर हमने क्या किया, एक लॉगिन यूज़र बनाया है। ठीक है, हमने फायरबेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये वाले ऑथेंटिकेशन के। इसके लिए फायरबेस की लाइब्रेरीज ऐड करनी होती है, जो कि ये बिल्ड और ग्रेडल में ऐड करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरी लाइब्रेरीज ऐड करी हुई जो हमने यूज़ करी है, तो इसे हमने फायरबेस के यूज़ किए। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये उसका यूज़र चाइल्ड है फायरबेस का। ठीक है, टेबल है बोल सकते हो, और ये लॉगिन यूज़र फंक्शन है। ठीक है, तो इस लॉगिन यूज़र फंक्शन में हम ईमेल आईडी और पासवर्ड पास कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो सक्सेस में आएगा, अदरवाइज़ वो एरर में जाएगा, रॉन्ग क्रेडेंशियल में। ठीक है, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं करता, तो इस तरीके से हमारा ये इनबिल्ट फंक्शन है फायरबेस का। ठीक है, और फिर हम अगर लॉगिन हो जाता है तो हम जो भी है डेटा वो मोबाइल में सेव करते हैं, उसका ईमेल पासवर्ड वगैरह, ताकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना ना पड़े। फिर हम स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, नई एक्टिविटी ओपन कर रहे हैं, होम एक्टिविटी। होम एक्टिविटी में हमारा पूरा होम पेज है, जो होम पेज आता है ना, जहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है अपलोड और लॉग आउट का, तो ये होम पेज है। ठीक है, वैसे एक हमारा साइन अप भी एक्टिविटी है। जब तुम साइन अप करते हो ना, जैसे कि देखो ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में भी सेम है, फ्रंट एंड डिफाइन की है। ठीक है, फ्रंट एंड डिफाइन करके उसमें आईडीज़ असाइन की हुई है, उन आईडीज़ के बेस पे विजेट को बैकएंड में गेट किया है। ठीक है, एंड इन विजेट्स को फिर साइन अप के क्लिक पे, रजिस्टर के क्लिक पे हमने रजिस्टर किया है, रजिस्टर करके ये हैश मैप बनाया है। इस हैश मैप को फिर हमने फायरबेस में सेव किया है। ठीक है, ये फायरबेस का अकाउंट ये है। ठीक है, मेरे पास है। तुम वर्जन तुम्हारा खुद का भी बना सकते हो। ठीक है, फायरबेस कंसोल पे जाना, ठीक है, एक अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो तुमको पैकेज नेम मांगेगा, पैकेज नेम में ये पैकेज नेम डालना, थोड़ा यूट्यूब पे देखना, ये पैकेज नेम डालना, ये पैकेज नेम डाल के वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे मैं तुमको एक बना के बता ही देता हूँ। ठीक है, एक क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना,
एक टेम करके कुछ भी तुम्हारा प्रोजेक्ट नेम रखना, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, सिलेक्ट अकाउंट में डिफ़ॉल्ट कर देना, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, देखो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर ये एंड्रॉयड में जाना, एंड्रॉयड में जाने के बाद वो जो पैकेज नेम मैंने बताया ये वाला कॉपी करके यहाँ डालना, एक नेम दे देना अपनी एप्लीकेशन का, रजिस्टर करना। फिर भाईजान ये डाउनलोड करना जेसन, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना, ठीक है, नेक्स्ट करना एंड गो टू कंसोल। ओके, कंसोल पे जाने के बाद तुम्हें बिल्ड में जाना है, बिल्ड में जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में जाना, ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद गेट स्टार्टेड, ठीक है, इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन को, ताकि हम उसे एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये फिर ईमेल पासवर्ड एंड सिंपल हमें इस पे इनेबल करके सेव करना है। ओके, सेम वैसे ही बिल्ड में वापस जाना, एक डेटाबेस होगा, रियल टाइम डेटाबेस में जाना, इसका भी गेट स्टार्टेड करना, क्रिएट डेटाबेस, नेक्स्ट कर लेना। इसे टेस्ट मोड डाल देना, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, इनेबल, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अभी जो तुमने फाइल डाउनलोड करी है, जो भी तुमने डाउनलोड करी हुई है ना फाइल, जो हमने पहले डाउनलोड किए थे, वो फाइल ओपन करना, ये जैसे ये वाली, इसे पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद तुम्हारे एंड्रॉयड में जाना, एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट फाइल्स में सिलेक्ट करना, यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल में वो फाइल का कंटेंट डाल देना, ठीक है। तुम जैसे कंटेंट डालोगे और एप्लीकेशन रीबिल्ड करके मतलब क्लीन करके एक बार सिस्टम वापस ओपन करके रन कर लेना, ठीक है। रन करोगे तो फिर जब भी तुम साइन अप करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा डेटा तुमको तुम्हारे पाइती फायरबेस में दिखना चालू हो जाएगा, यहाँ पर तुमको तुम्हारे इस पे दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इस तरीके से अ, तुम देख सकते हो, ठीक है, तुम्हारे फायरबेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने फायरबेस कनेक्शन किया है बोलना, ठीक है। एंड अभी रही चीज़ पाइथन वाली, ठीक है। तो ये देखो तो होम पेज है, तो जब भी तुम अपलोड पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये वाला स्क्रीन ओपन होता है, अपलोड एक्टिविटी। सो अपलोड एक्टिविटी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन करी है, जैसे कि हमने काफ़ी सारी परमिशंस माँगे, ठीक है। और ये काफ़ी सारी परमिशंस को हम एक्सेस माँग रहे हैं, और जो फ्रंट एंड पे विजेट बना हुआ है वो सब है, ठीक है। और जब भी हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो अपलोड इमेज फंक्शन कॉल होता है, और ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तुम्हारी जो भी तुमने फाइल सिलेक्ट की है उसको सेव करता है, सर्वर पे सेव कर रहा है, ठीक है, अपलोड एफआईआर डिटेल्स, ठीक है। एंड सर्वर पे सेव करने के बाद उसे वो अपलोड करता है सर्वर पे, मतलब फायरबेस में पहले स्टोर करते हैं उस इमेज को, ठीक है। उस इमेज को स्टोर करने के बाद फायरबेस पे वो एक चीज़ कॉल करता है, एक मिनट मैं बताता हूँ तुमको। हाँ, जैसे कि ये अपलोड इमेज, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं होता है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ना, जब भी हम सिलेक्ट करते हैं इमेज, जैसे मैं ये फ्रंट एंड ओपन करता हूँ पहले, वहाँ से इजीली समझेगा। जैसे ये अपलोड एफआईआर, ठीक है, तो ये जो हमारा ये है सिलेक्टेड इमेज, ठीक है, या फिर कार्ड इमेज, ठीक है, ये कार्ड डी है, ठीक है। तो बटन कौन सी है वो, आई थिंक ये है, ठीक है। तो जब भी हम सिलेक्ट करते हैं ना इमेज, तो हमारा सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, जो कि हमारी एक्सेस मांग रहा है
कैमरा और गैलरी का, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो, ठीक है। और फिर जैसे हम इमेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर ऑन परमिशन पे यहाँ पर डेटा आता है परमिशन रिक्वेस्ट के लिए, और परमिशन रिक्वेस्ट होने के बाद जो भी हमने इमेज सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मतलब जब हम इमेज सिलेक्ट कर ले रहे हैं तो यहाँ पर आता है, ओके। एंड वहाँ पर आने के बाद अपलोड इमेज एंड डिस्प्ले, ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, ये फ़ंक्शन में आता है, ठीक है। ये फ़ंक्शन में वो बिटमैप में इमेज को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद वो ये क्लास कॉल करता है। इस कॉल में हम बैकएंड सर्विस को हिट दे रहे हैं, बैकएंड सर्विस को हिट दे रहे हैं मतलब जो हमने पाइथन का कोड लिखा है ना बैकएंड में, वो हमने यहाँ पे होस्ट किया है, करेक्ट। यहाँ पर हमने डाला हुआ है उसको उस पर्टिकुलर मॉडल को, ठीक है। इस मॉडल से हम कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बनाने के बाद वहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा पाइथन एप्लीकेशन से, उसको हम डिकोड करते हैं, लेबल्स उसका क्लास लेबल डिकोड करते हैं, ठीक है। डिकोड करने के बाद हमने जो डिसीज़ इन्फॉर्मेशन जो तुमने मेरे को प्रोवाइड किया था, डिसीज़ इन्फॉर्मेशन, उसका एक क्लास बनाया हुआ है ये यहाँ पर, कि उसका क्रिएटिव और प्रिवेटिव क्या-क्या होना चाहिए, उसके रिलेटेड पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेट किया हुआ है, ठीक है। फिर वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट करता है डिसेस मैप, ठीक है, उसको फिर हम फ्रंट एंड पे दिखाते हैं, फ्रंट एंड के लेबल्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एपीआईज़ कॉल करके प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करो तुम भी समझोगे। और ये जैसे ये पाइथन कोड है जो कि हमने बैकएंड में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे पहले तो इम्पोर्ट कर रहे हैं जो नेसेसरी है, जैसे कि फ्लास्क, CV2, नमपाई, ठीक है, ये ओएनएक्स रन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारी क्लास डिफाइन कर दी है, ठीक है। ये मेरा सर्वर है इसलिए ज़्यादा कोड है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने योलो के फंक्शन डिफाइन कर दिए कि बाउंड्री बॉक्स बनाना, या फिर जो भी डिटेक्शन होता है वो सब पार्ट करना है, उसका परसेंटेज निकालना, ये सब यहाँ पे डिफाइन है। टेक्स्ट को ड्रॉ करना, ठीक है, मैं ये सारा कोड दे दूँगा आपको। और योलो का मैंने एक क्लास भी बनाया हुआ है पर्टिकुलर, जो कि पूरा ये सब प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है। और जो हमने देखा था यहाँ पर एपीआई, जो हमने एपीआई बनाई हुई है, जैसे कि देखो ये हमारा तो हो गया डोमेन, है ना, इतना डोमेन हो गया। तो ये हमारा एपीआई है प्रिडिक्ट। तो अगर मैं कोड में प्रिडिक्ट वाला ढूँढूँ, प्रिडिक्ट एपीआई, ठीक है, तो देखो ये प्रिडिक्ट एपीआई है ना। तो इस प्रिडिक्ट एपीआई के रूप में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो क्लास डिफाइन कर रहे हैं, और जो भी इमेज इमेज आ रही है, जो भी यूज़र से इमेज आ रही है एपीआई हिट करने पे, हम उस इमेज को ले रहे हैं, ठीक है। इमेज को लेने के बाद इसे डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करने के बाद योलो एट डिटेक्टर करके क्लास बनाई हुई थी ना हमने, उसमें हम उसको इमेज को पास कर रहे हैं, और पास होने के बाद वो प्रिडिक्शन देगी। प्रिडिक्शन करने के बाद हम उसमें बॉक्स ड्रॉ करेंगे और लेबल भी ड्रॉ करेंगे, और जो भी रिज़ल्ट आता है वो सर्वर को यूज़र को वापस दे देंगे, ठीक है। तो यूज़र को वापस आने के बाद हम उसको यहाँ पे इस चीज़ को डिकोड कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा सर्वर का और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन है, और एपीआई कॉल होता है, ठीक है। तो मैं ये एंड्रॉयड का कोड आपको दे देता हूँ, ये पाइथन का, ठीक है। बाकी इंटरेक्शन हमको इस तरीके से है, ठीक है। और तुम फायरबेस का भी बना सकते हो जैसे मैंने बताया, ठीक है। कुछ डाउट रहता तो आप मेरे को पूछो। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.